बड़ी खबर ये, कोई और ने नॉमिनेशन भी फाइल नहीं किया और इसी वजह से इन तीनों का निर्विरोध चुनाव हो चुका है। देखिए, तीनों ही जो कैंडिडेट हैं, बीजेपी की तरफ से दो कैंडिडेट, कविता पाटीदार और दूसरी सुमित्रा वाल्मीकि, और बीजे और कांग्रेस की तरफ से विवेक तनखा, तीनों ही निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। देखिए, रिटर्निंग ऑफिसर राज्यसभा इलेक्शन के अवधेश प्रताप सिंह ने ये आधिकारिक तौर पर घोषणा भी कर दी, क्योंकि संख्या बल के आधार पर कांग्रेस की तरफ से एक कैंडिडेट खड़ा किया गया था, जबकि बीजेपी के पास संख्या बल ज्यादा था, तो दो कैंडिडेट थे। देखिए, महत्वपूर्ण बात ये बता दूं इस वक्त का अपडेट के विवेक तनखा कांग्रेस की तरफ से दूसरी बार राज्यसभा के लिए निर्वाचित निर्विरोध हुए हैं, और वहीं बीजेपी की तरफ से कविता पाटीदार जो ओबीसी चेहरा है, और इसके अलावा देखिए मालवा निमाड़ में पैठ रखती है, वो राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित कर दी गई हैं। और सुमित्रा वाल्मीकि जो दलित चेहरा है, जबलपुर से आती हैं, 3 बार की पार्षद है, जिनको बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया था, अब वो निर्विरोध निर्वाचित यानी राज्यसभा तीनों ही कैंडिडेट पहुंच गए हैं। महत्वपूर्ण है इस वक्त का अपडेट यही है, क्योंकि आज 3 बजे तक नाम वापसी का आखिरी समय था, और राज्यसभा इलेक्शन के जो निर्वाचन के जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, विधानसभा प्रमुख सचिव एपी सिंह ने इंतजार किया, किसी ने नाम वापस नहीं लिया। 3 सीट थी, 3 सीट के लिए 3 ही नामांकन दाखिल किए गए थे, तो इसलिए निर्विरोध निर्वाचित कर दिए गए हैं। देखिए, मतदान जैसी नौबत नहीं आई है, और मध्य प्रदेश में तीनों ही कैंडिडेट निर्विरोध निर्वाचित कर दिए गए हैं। विवेक तनखा कांग्रेस पार्टी की तरफ से दूसरी बार, और बीजेपी की तरफ से कविता पाटीदार, सुमित्रा वाल्मीकि पहली बार राज्यसभा पहुंच गई है, निर्विरोध निर्वाचित कर दी गई है। और ये इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट यही है, क्योंकि देखिए हालात संख्या बल के आधार पर दोनों ही पार्टियों ने भरोसा में लेकर ये नामांकन दाखिल किए थे, और जब स्थिति नहीं बनी मतदान की, तो आज कुछ देर पहले ही एपी सिंह जो रिटर्निंग ऑफिसर है, उन्होंने आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा भी कर दी। बिल्कुल, आधिकारिक तौर पर ऐलान हो चुका है, और ये जो जानकारी है जो प्रमोद लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन प्रमोद, जाहिर तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाएगी, खासतौर पर कविता पाटीदार के लिए और सुमित्रा वाल्मीकि के लिए, जो कि पहली बार राज्यसभा पहुंचेंगी। ऐसे में किस तरीके से मध्य प्रदेश के जो तमाम विषय हैं, जो भी चीजें हैं, उसको प्रमुखता से वहां पर रखा जाए, ऐसे में देखना ये भी बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा कि किस तरीके से ये लोग आगे बढ़ती हैं। देखिए, तीनों ही जो चेहरे हैं वो अपनी अपनी फील्ड में पारंगत और देखिए विशेष होल्ड रखते हैं। विवेक तनखा की बात करें तो विवेक तनखा देखिए कोई पहचान का मोहताज चेहरा नहीं है, बिल्कुल सीनियर एडवोकेट हैं, कमलनाथ सरकार के समय एडवोकेट जनरल भी थे मध्य प्रदेश सरकार के, और कश्मीरी फेस हैं। दूसरी बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से राज्यसभा वो पहुंच गए हैं, निर्विरोध निर्वाचित कर लिए गए हैं, और कानून के बड़े जानकार भी हैं, तो उस लिहाज से कांग्रेस पार्टी को वो मजबूती प्रदान करेंगे। और उनके निर्विरोध निर्वाचन को लेकर पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने शुभकामनाएं दी है। अब बात बीजेपी की तरफ से दोनों फेस की बिल्कुल बहुत ज्यादा ये अहम हो जाता है, देखना होगा कि किस तरीके से मुद्दों को उठाया जाता है उच्च सदन में। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।